Assalamu alaikum, 7th class. This is the science lecture 6. Today is the 22 December 2020 and day is the Tuesday. This is the fourth week. As you know, we are on the unit number 11, transport in humans. And this is the lesson number 4, that is the blood vessels. Here we have a question number 8. How many types of blood vessels are there? Write their functions. अब यहाँ पे उन्होंने पूछा कि ब्लड वेसल्स जो हैं वो कितनी टाइप्स की हैं और इनके फंक्शंस बताने हैं। अगर आपको याद हो कि जब हमने यूनिट स्टार्ट किया था तो उसके स्टार्ट पे ही मैंने आपको हार्ट के साथ साथ आर्टरीज और वेन्स का भी बताया था, ठीक है। तो उससे भी आपको हेल्प आउट हो जाएगी अगर आपको वो याद है, ठीक है। सो वी हैव आंसर. There are 3 types of blood vessels. First one is the arteries, second one is the capillaries and third one is the veins, ठीक है। हमारे पास जो हैं वो कितनी टाइप्स की ब्लड वेसल्स हैं? 3 टाइप्स की, ठीक है। एंड दीज आर आर्टरीज, कैपिलरीज एंड वेन्स, ठीक है। आर्टरीज हैं, कैपिलरीज हैं और वेन्स हैं, ठीक है। अगर आप अपनी कलाई के अंदर देखें, कलाई के ऊपर आपको ब्लू ब्लू लाइंस नज़र आ रही होंगी, ठीक है। और ये ब्लू लाइंस जो हैं दीज आर दी वेन्स, ठीक है। और जो रेड लाइंस हैं दीज आर दी आर्टरीज, ठीक है। आर्टरीज देखते हैं सबसे पहले। आर्टरीज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम दी हार्ट। आर्टरीज जो हैं ये क्या करती हैं? हार्ट से ब्लड लेकर आती हैं और पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। और ये ब्लड जो है वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि आर्टरीज के अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड उसको कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीजन होती है, ठीक है। तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और किसके अंदर होती हैं? वो आर्टरीज के अंदर होती हैं, ठीक है। जो रेड कलर में आपकी कलाई के ऊपर जो नज़र आ रही है ना, दीज आर दी आर्टरीज। और इसके अंदर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये हार्ट से ब्लड लेती हैं और पूरी बॉडी में सप्लाई करती हैं। नेक्स्ट वन इज़ दी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं? कैपिलरीज जो हैं ये क्या करती हैं? पूरी जो आर्टरीज हैं जब वो डिवाइड होती हैं, ठीक है, डिवाइड होकर कैपिलरीज बनाती हैं, ठीक है। कैपिलरीज जो हैं ये काफ़ी थिन होती हैं, पतली होती हैं और ये मटेरियल एक्सचेंज का भी काम करती हैं, ठीक है। ये टिश्यूज़ के अंदर स्प्रेड हुई होती हैं और इसीलिए तो पूरी जो जितने भी सेल्स हैं बॉडी के उनको क्या मिल जाते हैं? ब्लड सप्लाई हो जाता है। इसके साथ साथ जो हैं ये और भी सप्लाई करती हैं, ऑक्सीजन, फूड हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इसके साथ साथ वेस्ट हो गया, ठीक है। ये भी ट्रांसपोर्ट का काम करती हैं। किसके थ्रू होता है? कैपिलरीज के थ्रू होता है। फिर है हमारे पास वेन्स। वेन्स क्या करती हैं? वेन्स कैरी ब्लड बैक टू दी हार्ट, ठीक है। ये क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है। वेन्स क्या करती हैं? ब्लड को हार्ट की तरफ लेकर जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर जो ब्लड होता है डैट इज़ दी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी कि उस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन नहीं होती, उस ब्लड को बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वो किसके अंदर है? वो है वेन्स के अंदर, ठीक है। और वेन्स ब्लड को लेकर जाती हैं हार्ट की तरफ, ठीक है। हार्ट से ब्लड जाता है कहाँ पे? लंग्स में। फिर लंग्स से ऑक्सीजन मिलती है और वो दोबारा हार्ट के अंदर आता है। फिर हार्ट से आर्टरीज लेकर जाती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के अंदर, ठीक है। तो वेन्स जो हैं वो क्या करती हैं? ब्लड को कहाँ पे लेकर जा रही हैं? हार्ट की तरफ लेकर जा रही हैं, ठीक है। और वो कौन सा ब्लड है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आप बुक के अंदर देखें तो बुक के अंदर हमें इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी पता चल जाएगा, ब्लड वेसल्स के स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। 142 पेज नंबर मेरे साथ ओपन करिएगा, हम वहाँ से भी देखते हैं इनके स्ट्रक्चर्स को एक बार, ठीक है। यहाँ पे देखें आ गया है मेरे पास 142 पेज नंबर है। यहाँ पे दीज आर दी आर्टरीज, ठीक है। ये आर्टरीज का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आर्टरी है रेड कलर में, ठीक है। ये इसकी इनर साइड दिखाई हुई है, ठीक है। इसकी थिक वॉल है, ठीक है। इसकी जो आर्टरीज की वॉल है ना वो थिक होती है अंदर से, ठीक है, थिक है। और आउटर साइड जो है वो नॉन इलास्टिक फाइबर से बनी हुई है, ठीक है। और ये क्या करती है? हार्ट से ब्लड लेती है और पूरी बॉडी में सप्लाई करती है। फिर आर्टरीज जो है वो डिवाइड होकर क्या बना देती हैं? कैपिलरीज। और ये क्या है? कैपिलरी का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है। कैपिलरीज जो हैं वो थिन होती हैं, ठीक है, उसकी पतली होती हैं, उसकी थिन वॉल होती है। और ये भी जो है वो मटेरियल एक्सचेंज का काम करती हैं। फिर ये कंबाइन होती हैं कैपिलरीज और वेन्स बना देती हैं, ठीक है। फिर ये जो वेन्स हैं ये इसकी जो वॉल होती है अंदर से वो क्या होती है? थिन होती है, ठीक है। और आउटर साइड पे वैसे आर्टरीज, जैसे आर्टरीज की होती है ना नॉन इलास्टिक फाइबर्स, वैसे ही इसके होते हैं, लेकिन इसकी जो इनर वॉल है वो क्या है? थिन है, ठीक है। फिर अगर हम देखें
इसका वेन्स का स्ट्रक्चर्स देखें तो उस वेन्स के अंदर जो है वो वॉल भी प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखिएगा मेरे पास यहाँ पे ये आर्टरीज का वेन का स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये वेन की इनर साइड दिखाई है और ये वॉल दिखाए हुए हैं, ठीक है। दीज आर दी वेन वॉल, ठीक है। ये हैं, ये वॉल ओपन हुआ है और यहाँ पे वॉल जो है वो क्लोज हो गया। अब ये वॉल किस लिए होते हैं? अब देखें, वेन ने करना क्या है, इसने हार्ट की तरफ ब्लड लेकर जाना है। अब होता क्या है, बाज़ दफ़ा हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, काम वगैरह करते हैं या कोई फिज़िकल वर्क करते हैं, मस्कुलर वर्क करते हैं, काम जब करते हैं तो बाज़ दफ़ा जो हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा होता है वो बैक फ्लो हो जाता है, वो दोबारा वापस आ जाता है। तो उसको रोकने के लिए ये वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये वॉल जो है वो जब बैक हुआ ब्लड तो ये वॉल बंद हो गए और वो ब्लड जो है वो वापस उसी डायरेक्शन में चला गया हार्ट की तरफ, ठीक है। तो ये वॉल इसलिए प्रेजेंट होते हैं, किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं? वेन्स के अंदर वॉल प्रेजेंट होते हैं। ये भी एक डिफरेंस है, आर्टरीज के अंदर कोई वॉल नहीं होता, वेन्स के अंदर जो है वो वॉल प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन को आपने अच्छे से याद करना है, ठीक है, और ज़बानी लिख के मुझे सेंड करना है। क्लियर? हियर आवर लेक्चर इज़ फिनिश। अल्लाह हाफिज़।